नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। यमुना औद्योगिक प्राधिकरण की 82वीं बोर्ड बैठक में बहुत सारे महत्वपूर्ण और नीतिगत प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया है। जेपी इंफ्राटेक की कंपनी जिसने सुरक्षा टेकओवर किया था, उसको लेकर भी एनसीएलटी ने मुख्य रूप से एक ऑर्डर पास किया था। सुरक्षा का एक ग्रेजुएशन प्लान अप्रूव किया गया था और जिसके तहत कुछ हेयर कट हमको लेना भी था और साथ ही साथ उनकी टोल दरों का रिवीजन भी करना था, जिससे कि ग्रेजुएशन प्लान लागू हो सके। और अब ये दोनों काम आज बोर्ड बैठक में अप्रूव हो गया है। यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने ये जानकारी देते हुए कहा कि इससे बायर्स और किसान दोनों के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट पूरे देश में, जिसमें कि सभी को लाभ होगा। सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि जो वित्त वर्ष 2022-23, 23-24 और 24-25 में अभी तक टोल दरें नहीं बढ़ाई गई, क्योंकि ये मामला लिक्विडेशन में था, लेकिन रेजोल्यूशन प्लान में ये कंपलसरी है कि हर साल टोल रिवाइज भी होगा। और इसके लिए ऑलरेडी हमारे यहाँ ताज एक्सप्रेसवे एक्ट भी बना हुआ है। पिछले 2.5 साल से टोल नहीं बढ़ा था, जो कि 22-23 की दरें भी थी, और वही दरें हमने अब लागू कर दी है, जिससे कि टोल में वृद्धि हुई है और अब वो लगभग 4 से 5% की है। और ये इसलिए भी करना जरूरी था ताकि रेजोल्यूशन प्लान लागू हो सके, और इसको लागू होने के साथ ही हमने 3 से 80 करोड़ हेयर कट लेने का भी निर्णय किया है और शासन से अनुरोध किया है कि हेयर कट और सुरक्षा का प्लान अनुमोदित कर दिया जाए। को लेना था, साथ ही साथ उनके टोल दरों का रिवीजन भी करना था, जिससे कि रेजोल्यूशन प्लान लागू हो। ये दोनों काम हमने आज अप्रूव किए हैं। जो 22-23 से 22-23, 23-24 और 24-25 में अभी तक जो है टोल दरें नहीं बढ़ाई गई, चूँकि ये मामला लिक्विडेशन में था, लेकिन रेजोल्यूशन प्लान में कंपलसरी है कि हर साल टोल रिवाइज होगा। इसके लिए ऑलरेडी हमारे यहाँ एक्ट बना हुआ है यमुना अथॉरिटी के लिए, और ये ताज एक्सप्रेसवे के नाम से एक्ट बना हुआ है। तो 2.5 साल से नहीं बढ़ा था, तो जो 22-23 की जो दरें थी वही दरें हमने लागू कर दी हैं, और साथ ही साथ ये टोल में वृद्धि जो है लगभग 4 से 5% की गई है। यमुना प्राधिकरण सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने कहा कि जेपी के 18,000 बायर जो फंसे हुए हैं और जिनका काम बहुत स्लो चल रहा है, वो तेजी हो, और इसके लिए हेयर कट भी लेने के लिए बोर्ड ने रेकमेंड किया है। शासन उसका अनुमोदन देगा। साथ ही लगभग 30,000 किसान 6 जिलों के गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा और आगरा के जो 10 साल से अपने 64% की मुआवजे की बाट जो रहे हैं, इससे भी उनका रास्ता क्लियर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के रेजोल्यूशन प्लान की दिशा में प्राधिकरण ने बहुत प्रभावी कदम उठाया और एक साथ 2 चीजें उसने पूरी भी कर दी है। बोर्ड ने हेयर कट लेने का काम पूरा किया है और साथ ही साथ टोल भी रिवाइज कर दिया है। जैसे ही शासन से अनुमोदन हो जाएगा, वैसे ये तत्काल किसानों को पैसा भी मिल जाएगा। 50% का तुरंत इसमें मिलेगा और बाकी 50% किश्तों में मिल पाएगा। साथ ही साथ जो बायर्स का काम जो अभी स्लो चल रहा है, कोर्ट में केस लंबित है, उसमें भी बहुत तेजी आएगी और बहुत जल्द जो 18,000 बायर्स है वो इस समस्या से निकल सकेंगे। तो बायर्स और किसान दोनों के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट पूरे देश में, जिसमें कि सभी को इससे लाभ होगा, और इसके लिए बोर्ड ने शासन से रिक्वेस्ट भी की है। इसका अनुमोदन भी जल्दी से जल्दी किया जाएगा। इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।